हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो ऑफ मनी हंट गेम। फ्रेंड्स, आपको पेमेंट कैसे की जाती है और आपको आंसर कैसे देना है और कॉम्बिनेशन नंबर क्या है, सबको पता है, ठीक है। बट अगर नहीं किसी को पता है तो हमारे वीडियो में कमेंट करें, हमसे पूछे, हम डिटेल में बता देंगे। या हमारी जो लॉन्ग वीडियोज है उसको देखें, इससे रिलेटेड वो भी, उससे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये हमारा कूपन है फ्रेंड। हम इसके पीछे यहाँ पे आंसर लिखते हैं, फिर इसको ब्लर कर दिया जाता है और उसके बाद हम इस ओरिजिनल वीडियो में से इस कूपन वाले जो लिखे हुए क्लिप है इसको निकाल करके यूट्यूब शॉर्ट्स में डालते हैं आपके प्रूफ के लिए। और ये तब डालते हैं जब क्वेश्चन रिवील हो जाता है, ठीक है। आंसर जब कोई दे देता है तो उसको कंफर्मेशन लाइक प्रूफ के तौर पे दिखाने के लिए हम इस क्लिप को शॉर्ट्स में डालते हैं। ये हमारा तरीका है प्रूफ देने का। तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, सो आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? तो आज का क्वेश्चन ये है फ्रेंड, मुंबई के एक फेमस म्यूजियम में 100 साल पुरानी मूर्ति रखी हुई थी। इस मूर्ति की कीमत लगभग 3 करोड़ के आसपास थी। मूर्ति को कांच के खास बॉक्स में रखा गया था और बॉक्स के चारों तरफ सेंसर लगे हुए थे। अगर कोई बॉक्स को खोलने या मूर्ति को छूने की कोशिश करता तो अलार्म तुरंत बज जाता। शुक्रवार की रात म्यूजियम बंद होने के बाद सिक्योरिटी की मैनेजमेंट नॉर्मल थी। अगले दिन की सुबह 8:15 पर म्यूजियम के गार्ड विनोद अंदर पहुंचे। उन्होंने जैसे ही मूर्ति वाले कमरे का दरवाजा खोला, उनके होश उड़ गए। विनोद ने देखा कि कांच का बॉक्स नहीं था, अलार्म सिस्टम भी एक्टिव था और कांच भी नहीं टूटा था, लेकिन कांच के बॉक्स में से मूर्ति गायब थी। उसकी जगह पर बिल्कुल वैसी ही दिखाई देने वाली एक दूसरी मूर्ति थी। पहली नजर में दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा था। फिर पुलिस को बुलाया गया। इंक्वायरी में पता चला कि शुक्रवार की रात से लेकर शनिवार की सुबह तक म्यूजियम में मौजूद 5 लोगों में से किसी ने भी मेन दरवाजे से बाहर निकलने की एंट्री नहीं की थी। अब सवाल था कि 3 करोड़ की ओरिजिनल मूर्ति म्यूजियम से बाहर कैसे गई, और अगर किसी ने उसे बदला है तो अलार्म क्यों नहीं बजा। पुलिस ने 5 लोगों से बारी बारी पूछताछ की। तो सबसे पहले आते हैं म्यूजियम के रक्षक विनोद। विनोद पिछले 18 साल से म्यूजियम में काम करते हैं। विनोद से जब पूछा गया तो विनोद ने कहा, मैंने शुक्रवार की शाम को मूर्ति को आखिरी बार देखा, उसके बाद मैं घर चला गया। लेकिन सिक्योरिटी रिकॉर्ड में उसका कार्ड शाम के 7:12 पर म्यूजियम के अंदर इस्तेमाल हुआ था। दूसरा सस्पेक्ट है सिक्योरिटी का हेड राघव। राघव से पूछा गया तो उसने कहा, पूरी रात सिक्योरिटी की व्यवस्था बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन रात के 2 बजे सिक्योरिटी कैमरा की जांच करने वाला राघव ही था। तीसरा सस्पेक्ट आर्ट की एक्सपर्ट मीरा। मीरा उस मूर्ति पर एक रिसर्च कर रही थी। मीरा से जब पूछा गया तो उसने जवाब दिया, मैंने ओरिजिनल मूर्ति को छुआ तक नहीं, लेकिन मीरा को उस मूर्ति का आकार और उसका वजन का परफेक्ट नॉलेज था। चौथा सस्पेक्ट म्यूजियम की सफाई करने वाला करण। वैसे करण रोज सुबह उस कमरे की सफाई करता था। करण से जब पूछा गया तो उसने जवाब दिया, मैं शुक्रवार की रात उस कमरे में गया ही नहीं था, लेकिन उसके जूते के निशान उसी कमरे के पीछे वाले हिस्से में मिले। पांचवा सस्पेक्ट टेक्निकल स्टाफ अजय। अजय म्यूजियम के कैमरे और सेंसर सिस्टम की देखभाल करता था। अजय से जब पूछा गया तो अजय ने जवाब दिया, शुक्रवार की रात सेंसर में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन सिस्टम के रिकॉर्ड में रात के 1:45 पर एक सेंसर कुछ सेकंड के लिए इनएक्टिव हुआ था, मतलब कि वो एक्टिव नहीं था। फ्रेंड्स, हम आपको हमेशा की तरह 10 क्लू दे रहे हैं जिसके जरिए आप आंसर इजिली कैच कर सकते हो, पा सकते हो, ठीक है। पहला क्लू, कांच का सुरक्षा बॉक्स बिल्कुल सही था। दूसरा क्लू, मूर्ति वाले कैमरे का अलार्म पूरी रात एक्टिव था। तीसरा क्लू, अंदर रखी नकली मूर्ति का साइज बिल्कुल असली जैसा था। चौथा क्लू, नकली मूर्ति का वजन असली मूर्ति से सिर्फ 80 ग्राम कम था। पांचवा क्लू, विनोद का सिक्योरिटी कार्ड शाम के 7:12 पर यूज हुआ था। छठवां क्लू, राघव ने कहा कि रात के 2 बजे उसने सभी कैमरे देखे थे, लेकिन उस समय एक कैमरा 4 मिनट तक रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। सातवां क्लू, मीरा को ओरिजिनल मूर्ति के अंदर बने एक छोटे निशान की जानकारी थी जो आम पब्लिक को दिखाई नहीं देता था। आठवां क्लू, करण के जूते पर कमरे के पीछे वाले हिस्से का वही धूल मिली जो वहां पर रखे पुराने लकड़ी के बॉक्स पर थी। नौवां क्लू, अजय के कंप्यूटर में सेंसर सिस्टम का एक पुराना टेस्ट प्रोग्राम मिला जिससे किसी भी सेंसर को कुछ सेकंड के लिए डीएक्टिवेट किया जा सकता था। 10वां क्लू, नकली मूर्ति के नीचे एक बहुत ही छोटा सा मैग्नेट लगा हुआ था। म्यूजियम के रिकॉर्ड के हिसाब से ऐसा लॉक यूज करने की परमिशन सिर्फ टेक्निकल डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को थी और उस डिपार्टमेंट का इंचार्ज था अजय। फ्रेंड्स, अब आपकी बारी। सोचिए, अगर कांच नहीं टूटा, अलार्म नहीं बजा और असली मूर्ति की जगह बिल्कुल वैसी ही नकली मूर्ति रखी गई, तो असली मूर्ति को किसने बदला? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेंसर को कुछ सेकंड के लिए डीएक्टिवेट करने की क्षमता किसके अंदर थी?
फ्रेंड्स आपके पास 5 सस्पेक्ट है और 10 क्लू है। आप इसका आंसर दो प्रॉपर कहानी को समझ करके, और हमेशा की तरह हमारा एक कूपन है, लुक एट दिस, विद द आंसर और साथ में कॉम्बिनेशन नंबर भी। ओके, तो हमने इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन नंबर डाला हुआ है वो है 30 to 70, 30 से 70 के बीच में कॉम्बिनेशन नंबर है। आप इसका आंसर दो, और जैसे आंसर किसी का भी क्लियर होता है, आई मीन जो भी विनर होता है, हम उसको कैश इजीली दे देंगे उसके बैंक अकाउंट में हमेशा की तरह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय।